तो दो गाड़ियां हैं, एक तो अर्टिगा और रूमियन। राहुल भाई, दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी चूज करोगे, क्यों करोगे? दोनों तो मतलब इसमें तो बस लोगों का फर्क है, बाकी सच में बाकी 19-20 का फर्क है। सेम ही दिख रही हैं, फिर भी दोनों में से कौन सी लोगे? ये अर्टिगा ही। क्या बात है सर? अर्टिगा लोगे, क्यों? बात तो सही है। टोयोटा या सुजुकी? दूसरा ऑप्शन दो, मेरे को दोनों ये। ही पसंद है। अच्छा, अब बताओ इनमें से कौन सी गाड़ी? ये टोयोटा चाहिए मुझे। टोयोटा टीजर, क्यों? फ्रंट लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है इसका। शाबाश बेटा। और कुछ रीजन? बस यही। गजब बेइज्जती है। विनोद, It was at this moment that he knew he fucked up. दो गाड़ियां हैं, एक फ्रोंक्स और टेजर टोयोटा की, इनमें से कौन सी गाड़ी लोगे और क्यों? ये सही है टोयोटा, क्यों? ये फंस गया सी है। क्योंकि इसमें घुमाओ इसलिए बड़ी लगती है, इसमें घुमा नहीं। दो गाड़ियां हैं, एक सुजुकी फ्रोंक्स और टोयोटा टीजर, इनमें से कौन सी गाड़ी लोगे और क्यों? भाई दिखने में बहुत सही लगती है भाई ये। अर्टिगा या फिर रूमियन? सुजुकी अर्टिगा। क्यों? मेरे को असली चीजें पसंद है। तो दो ऑप्शन है आपके पास में, एक तो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और एक सुजुकी इन्विक्टो। इनमें से तो हमारी टीम में से तो कोई नहीं बता पाया कि उनको इनोवा खरीदनी चाहिए या इन्विक्टो, साथ ही फ्रोंक्स खरीदनी चाहिए या टेजर, या फिर ब्लेनो खरीदनी चाहिए या फिर ग्लेंजा। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ये जरूर क्लियर करवा दूंगा कि आपको कौन सी खरीदनी चाहिए और इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखो, टोयोटा ने 2018 में कुल गाड़ियां बेची लगभग 1,40,000 यूनिट, वहीं 2024 में उन्होंने गाड़ियां बेची लगभग 3,26,000 यूनिट। मतलब 5 साल से भी कम टाइम में उन्होंने अपनी सेल डबल से भी बढ़ा के ज्यादा कर ली, जबकि इन 5 सालों में उन्होंने कुछ खास प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं किए। तो अगर आप देखो तो 2018 से 24 तक टोयोटा केवल एक प्रोडक्ट कंप्लीट नया लेके आया है मार्केट में, और वो है उनकी हाई राइडर। बाकी दो गाड़ियों के उनके फेसलिफ्ट आए हैं, वो है एक तो कैमरी और एक इनोवा हाईक्रॉस। मतलब इतने टाइम पीरियड में उन्होंने कुछ खास किया भी नहीं और ना ही कोई प्रोडक्ट नया अच्छा कुछ खास लेके आए वो बाकी कंपनियों की तरह। तो इतनी अच्छी खासी ग्रोथ ऐसे हुई कैसे? तो अगर इस चीज का मैं एक सिंपल वर्ड में अगर मैं जवाब दूं तो वो है रीवेजिंग वाली कार। मतलब हर कोई इंडिया में जानता है कि टोयोटा मारुति की गाड़ियां उठाता है, उन पे अपना बेच चिपकाता है, एक नया नाम देता है और उनको मार्केट में वापस सेल के लिए तैयार कर देता है, और उन गाड़ियों को लोग खरीदते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि टोयोटा को ऐसा करना ही क्यों पड़ा? मतलब जो गाड़ी पहले से मार्केट में अवेलेबल है उसकी कॉपी बनाने की भाई कहां जरूरत? और अगर तुम लोगों ने बनाई भी तो क्या सच में लोग उस गाड़ी को लेते हैं? और कौन सी गाड़ी को, अगर सेम ही गाड़ी है, रिवेज की हुई गाड़ियां, केवल नाम चेंज है वहां पे, तो कौन सी गाड़ी को लेने में हम जैसे कस्टमर्स का फायदा है? तो इन्हीं सारे सवालों के आज के वीडियो में आपको मैं जवाब दूंगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या डिफरेंस है। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि टोयोटा आखिर ऐसा करता क्यों है? तो सिंपल सा आंसर है कि अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए। मतलब अगर इससे पहले मैं बात करूं तो टोयोटा के पास इंडिया के लिए कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी और बजट सेगमेंट की हैचबैक कार कोई भी नहीं थी, और इंडिया में होते हुए अपने पोर्टफोलियो में ऐसे प्रोडक्ट का ना होना एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए काफी ज्यादा गलत साबित हो सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो मोस्टली मार्केट है वो इन्हीं बजट गाड़ियों का है, क्योंकि लोग इनको इजीली अफोर्ड भी कर पाते हैं। और इसीलिए टोयोटा ने मारुति की ब्लेनो को उठाया और रीबेज करके उनको ग्लेंजा नाम देके मार्केट में बेचना शुरू कर दिया 2019 में। और टोयोटा मारुति की ये वाली पार्टनरशिप काफी ज्यादा कामयाब भी रही, और इसी चीज के चलते टोयोटा ने मारुति की एक एक गाड़ियां उठा के ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां रीबेज करके बेचना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने इनोवा का नाम इन्विक्टो दे दिया, अर्टिगा उठा के उसको रूमियन नाम दे दिया, फ्रोंक्स उठा के उन्होंने टेजर कर दिया, और सेम ब्लेनो को उठा के ग्लेंजा कर दिया। और इस चीज से टोयोटा को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ अपने सेल्स नंबर बढ़ाने के लिए, और सेम जगह टोयोटा की टेक्नोलॉजी मिलने की वजह से मारुति को भी यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा हुआ। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो इनकी ग्रैंड विटारा जो टोयोटा और मारुति ने आपस में मिलके ही बनाई है, और वो इंडिया के हिसाब से एक काफी अच्छा हाइब्रिड प्रोडक्ट है। और इस कार में जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो टोयोटा की ही है। अगर इससे पहले की मैं बात करूं तो मारुति के पास में कोई भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जैसी कोई टेक्नोलॉजी इससे पहले नहीं थी। और अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, जो सबसे बड़ा है कि इन रिवेज गाड़ियों में आखिर क्या डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो हमारे जैसे कस्टमर्स को कौन सी गाड़ी लेने में ज्यादा फायदा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टोयोटा और मारुति ही दो कंपनियां ऐसी नहीं है जो ऐसा कुछ करते हैं, बाकी 6 और कंपनियां हैं जो अपनी गाड़ियां कोलैब में बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, जैसे किया और हुंडई, निसान और रेनॉल्ट, VW और स्कोडा। लेकिन फर्क यहाँ पे ये है कि ऐसे ये डिट्टो प्रोडक्ट उठा के रीबेज करके गाड़ियां नहीं बेचते हैं, ये कंप्लीटली अपना नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उनमें कुछ चेंजेस करते हैं, कॉस्मेटिक चेंज करते हैं, इंटीरियर इनका कंप्लीट चेंज होता है, एक्सटीरियर कंप्लीट चेंज होता है, फीचर्स अलग होते हैं, और उसके बाद मार्केट में ये उतारते हैं, जिससे प्रोडक्ट सेम होते हुए भी फाइनल स्टेज तक आते
आते हैं काफी ज्यादा अलग हो जाते हैं। अगर आप सेम देखो कि हुंडई की क्रेटा और किया की सेल्टोस, ये गाड़ियां दोनों सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है, पार्ट्स दोनों के सेम है, इंजन सेम है, और फिर भी दोनों गाड़ियां बिल्कुल अलग दिखती हैं और अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करती हैं। वही हुंडई एक तरफ काफी ज्यादा लंबे टिकने वाली डिजाइन की कार को बनाता है और किया यूथ को टारगेट करते हुए गाड़ियां बनाता है। और ऐसा केवल हुंडई और क्रेटा ही नहीं करता, बाकी कंपनियां भी, अगर रेनॉल्ट की काइगर देख लो और वहीं निसान की मैग्नाइट, इन दोनों गाड़ियों में काफी ज्यादा आइडेंटिकल फर्क है। और वहीं सेम चीज अगर स्कोडा और हम VW में भी देखें तो वहां भी टाइगून और कुसाक के साथ वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन अगर हम टोयोटा और मारुति के केस पे वापस आए तो इनकी गाड़ियों में लोगो और नाम के अलावा कुछ ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि टोयोटा की गाड़ियां यहाँ पे मारुति की गाड़ियों से थोड़ी सी ज्यादा महंगी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ब्लेनो है वो सस्ती है ग्लेंजा की बजाय लगभग 25,000 रुपए, और वही सेम 25,000 रुपए का फर्क आता है उनकी ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में। वही टोयोटा की रूमियोन तो अर्टिगा से लगभग 70,000 रुपए महंगी है, फिर भी ये गाड़ियां बिक रही हैं। मतलब एक कस्टमर सेम प्रोडक्ट के लिए एक कंपनी में ज्यादा पैसे दे रहा है और दूसरे में कम। लेकिन ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि गाड़ी लेने के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी किसी कस्टमर के लिए होता है वो होती है आफ्टर सेल सर्विस। तो यहाँ पे मारुति के पास में वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से वो आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, अच्छी क्वालिटी की सर्विस नहीं दे पाते। वहीं पे टोयोटा के पास में एक लिमिटेड नंबर ऑफ गाड़ियां होने की वजह से वो आपको काफी अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं और काफी अच्छी सर्विस आपको वहां पे मिल जाती है। और वहीं कहीं ना कहीं टोयोटा की ब्रांड वैल्यू भी मारुति से थोड़ी ज्यादा अच्छी है। और थर्ड पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग आपका हो सकता है कि वारंटी को लेके। वहीं पे आप, जैसे मैं अगर किसी एक गाड़ी के एग्जांपल के साथ आपको बताऊं कि ब्लेनो में हमें मारुति के साथ में वारंटी जो मिलती है वो 1 ईयर और 40,000 किलोमीटर की मिलती है। वहीं हमें ग्लेंजा में वो वारंटी मिलती है 3 ईयर और 1 लाख किलोमीटर की। तो यहाँ पे आपको वारंटी एक्सटेंड, मतलब वारंटी एक्सटेंड का ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन आपके साथ जो गाड़ी के साथ आपको वारंटी मिलने वाली है वो आपको टोयोटा में ज्यादा मिलने वाली है। और ये केवल ग्लेंजा और ब्लेनो के केसेस में नहीं है, ये आपको सेम इनोवा और इन्विक्टो के केस में भी मिलेगा, सेम आपको फ्रोंक्स और टेजर के केस में मिलेगा, और सेम ही चीज आपको अर्टिगा और रूमियोन के केस में भी मिलने वाला है कि वहां पे आपको वारंटी मारुति से ज्यादा आपको टोयोटा में देखने को मिलेगी। और इन्हीं सब चीजों के चलते पीस ऑफ माइंड और अच्छी सर्विस के लिए लोग सेम प्रोडक्ट होते हुए भी वो मारुति से ना लेके टोयोटा से लेते हैं। और यही सेम चीज आपने देखी है उनके नंबर ऑफ यूनिट सेल में कि जो 2018 में लगभग 1,40,000 यूनिट टोयोटा सेल करता था, वही 2024 में जाके लगभग 3,26,000 तक वो बढ़ गई। तो ये सब कुछ चीजें हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेफ्टी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, गाड़ियां सेम ही होती हैं, प्लेटफॉर्म सारे सेम ही होते हैं, बस वारंटी का थोड़ा सा है, आपको थोड़ी सी सर्विस यहाँ पे ज्यादा अच्छी मिल जाती है। बाकी आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, किस ब्रांड के साथ आपको जाना है, ब्रांड वैल्यू आपको कैसी चाहिए, सर्विस आपको कैसी चाहिए, वारंटी कैसी चाहिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।